इजराइल के वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि वह किसी भी ऐसे जंगबंदी मुआहिदे को मंजूर नहीं करेंगे जो इजराइल की सिक्योरिटी को खतरे में डालता हो। नेतन्याहू का ये बयान तब आया जब इजराइल और हमास ने मुमकिना बंधक मुआहिदे के दूसरे फेज में गाजा के लिए अबूरी इख्तिदार पर इत्तेफाकी राय कायम की है। ये फैसला हमास के उस दबाव के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला जंगबंदी की बातचीत में रुकावट पैदा करेगा। हमास ने इजराइल को फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ती नकले मकानी और हमलों के खिलाफ वार्निंग दी है। इस बीच वजीर-ए-आजम नेतन्याहू ने गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने की अपने टारगेट को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो सभी लोग बाहिफाजत वापस लौट आएं। इजरायली फौज के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जीत तक जंग जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने वजीर दिफा योआव गैलेंट ने पीएम समेत लीडरान पर कंट्रोल रखने के लिए एक रियासती जांच एजेंसी की जरूरत की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इससे असरदार फैसला लेने के अमल की तस्दीक करने में मदद मिलेगी। जंगबंदी मुआहिदे के इम्कान पर तेल अवीव और काहिरा के बीच जुमेरात को हुई बातचीत के बाद पीएम नेतन्याहू ने मिस्र की सरहद के साथ गाजा पर कंट्रोल बनाए रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कंट्रोल मिस्र के गलियारे से हमास तक हथियारों को पहुंचने से रोकेगा। उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये हल परमानेंट होगा या नहीं। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले से बचाव में अपनी नाकामियों को तस्लीम किया। खासतौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर किबुत्स बीरी में ये नाकामी ज्यादा साबित हुई है। ये तब हुआ जब रिपोर्ट से पता चला कि इजराइल को हमले के बारे में पूरी जानकारी थी। अमेरिका ने भी यही दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि उसने इजराइल को मुमकिना हमले के बारे में इत्तला दी थी। जुमेरात को ही मिस्र में कनाडा के सफीर ने रफा सरहद पार का दौरा किया। 2 स्टेट थ्योरी की वकालत करते हुए सफीर लुइस टुमास ने कहा है कि कनाडा गाजा की मदद करने के लिए पाबंद अहद है। दूसरी तरफ अमेरिका जल्द ही खराब मौसम और इमदादी मदद की कमी की वजह से अपने गाजा घाट से सभी कामों को रोक देगा। ये तब हुआ जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 स्टेट थ्योरी को महफूज रखने के चैलेंज को भी सामने रखा। व्हाइट हाउस में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा है कि वह इजराइल के मुद्दे की हिमायत करते हैं, जबकि उन्होंने मौजूदा इजराइल वॉर कैबिनेट को काफी ऑर्थोडॉक्स बताया, जो बातचीत के दौरान आने वाली दिक्कतों की तरफ इशारा करता है। An extraordinary job in assisting the people of Gaza and sending aid to Gaza. I mean, Canada is committed to peace in the region. Canada is committed to a 2-state solution. Canada is hoping that will be a ceasefire, and we hope that it's done as quickly as possible. They've done an extraordinary job in assisting the people of Gaza and sending aid to Gaza. I mean, Canada is committed to peace in the region. Canada is committed to a 2-state solution. Canada is hoping that will be a ceasefire, and we hope that it's done as quickly as possible.